जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आरो यारो हिंदी का सीरीज लेकर चल रहे हैं और जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो है पर्यायवाची शब्दों में जो माँ से संबंधित जो भी पर्यायवाची शब्द बनते हैं वो किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ख़ासकर हमारा जो ध्यान होगा उन टॉपिक्स से रिलेटेड उन शब्दों पे होगा जो ज़्यादातर हमें याद नहीं होता है। और बहुत सारे पर्यायवाची तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, उन पे उतना ज़्यादा गौर नहीं करेंगे जितना ज़्यादा हमें जो नहीं याद है। क्वेश्चन बनने की प्रवृत्ति भी कुछ इसी तरीके से होती है। यहाँ पे जैसे मंदिर है तो मंदिर को देवालय कहते हैं, देवस्थान, देवगृह, ईश गृह। तो ईश मतलब कि देवता, तो ईश का घर जो होगा वो भी होगा, देव का घर जो होगा देवस्थान, देवालय, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। मंगल, मंगल के लिए यानी किसी की भलाई के लिए जब हम कोई शब्द प्रयोग में लाते हैं तो ये कहते हैं उसका हित की कामना कर रहे हैं, तो हित है नेकी करना, परोपकार करना, भलाई करना, उपकार करना, कल्याण, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, मंगल के लिए है। मंजुल, ये आपको अलग लगेगा। मंजुल, मंजुल जो शब्द है, मंजुल एक तरीके से किसी भी, जैसे हम मनोरम दृश्य को देखते हैं, बहुत ही आकर्षित करने वाले दृश्य को देखें तो उसके लिए मंजुल शब्द का प्रयोग होता है, यानी जो चित्त को आकर्षित करे, आपके मन को प्रफुल्लित करे, आपका ध्यान आकृष्ट करे अपनी तरफ, तो उसे क्या कहते हैं? मनहर, मनोरम, मनोहर, मनहर, लुभावन, चित्त आकर्षक, तो उसी को कहते हैं मंजुल। तो मंजुल नाम भी होता है ना, मंजुल का क्या अर्थ होता है? चित्ताकर्षक, मनोरम, मनोहर, मनहर। मंडित, मंडित को कहते हैं विभूषित, सुशोभित, सज्जित, सुसज्जित, अलंकृत, समालंकृत, यानी कोई चीज़ को सुसज्जित या सुसज्जित यानी उसको अच्छे से सजा देना। अलंकृत, जैसे हम अलंकारों का प्रयोग हिंदी में करते हैं ताकि जो भी पंक्तियाँ हो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो एक तरीके से आह्लादित करने वाली हो, तो आभूषण अलंकार का तात्पर्य होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि विभूषित करना, सुशोभित करना, कोई चीज़ अगर उस चीज़ का प्रयोग कर दे तो वो जो जिस चीज़ का आप उसको सज्जा के रूप में दिखाना चाहते हैं तो वो सुसज्जित हो गया, अलंकृत हो गया, समअलंकृत हो गया, तो ये मंडित भी कहलाता है उसी को। मंदन का अर्थ है कि कोई कार्य जो धीरे होता है, मंद, धीमा, अशीघ्र, शीघ्र नहीं यानी जल्दी नहीं, वेगहीन, वेग से चलेंगे तो बहुत ही वेग में होगा, लेकिन वेगहीन, और द्रुत मीन्स बहुत तेज़ी से, तो आपने अद्रुत लगा दिया तो अद्रुत है, और अशीघ्र है, वेगहीन है, धीमा है, मंद है, मंदन भी कहते हैं। मक्कार यानी जो धूर्तबाजी करे उसको खोटा भी कहते हैं, छली भी कहते हैं, वंचक भी कहते हैं, दगाबाज भी कहते हैं। मक्खन के लिए देखिए दीर्घ सार शब्द का प्रयोग होता है, तो मक्खन को माखन पता है, लेकिन नवनीत भी कहते हैं, नवनीत अक्सर नाम रहता है, नवनीत का पर्यायवाची देखें तो मक्खन होता है। तो नवनीत और ये दीर्घसार, ये दोनों ध्यान रखिए, दोनों ही अलग है मक्खन के लिए। दीर्घसार और नवनीत ये दोनों ही मक्खन का पर्यायवाची है। मधु का अगर पर्यायवाची देखिए तो मधु के लिए शहद शब्द का प्रयोग होता है, शहद। इनके अलावा वसंत ऋतु, शराब, मदिरा, चैत्र मास, तो मधु को शहद, वसंत ऋतु, शराब, मदिरा भी कहते हैं, चैत्र मास कहते हैं मधु के लिए, चैत्र मास। और देखिए कुछ कासो भी कहते हैं, कुछ कासो, कुछ कासो के अलावा मकरंद, पुष्पासो, माक्षिक, तो मधु के लिए शहद है, वसंत ऋतु है, शराब, मदिरा, चैत्र मास, तो ऐसा लगेगा कोई महीना है, लेकिन देखिए ये शहद को कहते हैं, मधु को कहते हैं चैत्र मास, और मधु को ही शराब भी कहते हैं, वसंत ऋतु भी कहते हैं, शहद भी कहते हैं, और कुसकासो कहते हैं, मकरंद कहते हैं, पुष्पासो कहते हैं, माक्षिक कहते हैं। महादेव का देखिए यहाँ पे काफ़ी पर्यायवाची दिया गया है, जैसे महादेव को शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, गंगाधर के अलावा उमापति, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, गिरिजापति और कपर्दी, वामदेव, वामदेव भी कहते हैं, कैलाशपति, शीतकंठ। मंथन के लिए अगर देखिए जो शब्दों का प्रयोग होता है उसमें मंथन, मंथन के लिए संघर्षण, विलोना, तो विलोना भी शब्द का प्रयोग करते हैं, विलोना। मंथन के लिए संघर्षण, विलोना, अवगाहन, तो ये हो गया संघर्षण, विलोना, अवगाहन। मछली के लिए मीन, मत्स्य, सफरी, ये एग्जाम में आया हुआ है, सफरी किसे कहते हैं? तो मीन और मत्स्य तो सुनने में आता है, लेकिन सफरी, ये भी सफरी मछली को कहते हैं, और ये झस करके जो है ये भी मछली को कहते हैं, बाकी जल जीवन तो ठीक है। तो मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन। मत, मत यानी किसी भी चीज़ के प्रति जो आपका विचार है, तो अपना जो राय रखना वही मत होता है, तो उसको सम्मति भी कहते हैं, मंतव्य, राय, धारणा, विचार कहते हैं। मतभेद का मतलब कि विरोध, असम्मति, वैमनस्य, असहमति, मतद्वैध। मद के लिए नशा, मादकता, मदहोशी, मतवालापन। मद के लिए गर्व, अहंकार, दंभ, अभिमान, घमंड।
और मदिरा के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है, मदिरा को आशव भी कहते हैं। आशव मधु, दारू, तो मदिरा के लिए आशव मधु, दारू, शराब, सोम मध्य, मधवाशव, शुरा, वारुड़ी भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे वारुड़ी, हाला, मधवाक, मध्विजा। मन के लिए अंतर, मानस, जी, अंतःकरण, चित्त, दिल, हृदय। मनगढ़ंत के लिए ख्याली, काल्पनिक, कल्पित, यथार्थ रहित, अवास्तविक शब्द का प्रयोग करते हैं। मनचाहा के लिए यथेष्ट, यथेच, अभिलाषित, इच्छित, अभिष्ट, मनवांछित। मनीषी के लिए ज्ञानी, विचारक, चिंतक, विद्वान, पंडित, मूर्धन्य, निष्णात, तो मनीषी को निष्णात भी कहते हैं, मूर्धन्य, पंडित, विद्वान, चिंतक, विचारक, ज्ञानी। मनुष्य के लिए नर, मानव, मनुज, मानुष, इंसान, मर्त्य। मनोरम के लिए सुंदर, मनभावन, मनोहर, रमणीय, मनोज्ञ, मंजुली, तो मंजुली भी कहते हैं मनोरम दृश्य को। मनोरंजन के लिए मन बहलाव, मनोविनोद, तफरीह है, तो मन बहलाव, मनोविनोद, तफरीह, आनंद, आमोद, प्रमाद। मरघट के लिए प्रेत घाट, चिताभूमि, शमशान, कब्रगाह। मवाद के लिए पस, पीब, म्यू। और मशौदा के लिए जो शब्द है पांडुलिपि, प्रालेख, प्रारूप। महक के लिए जो है सुगंध, खुशबू, परिमल। महक के लिए परिमल शब्द का प्रयोग करते हैं, परिमल। वास, सुवास। महत्व के लिए महात्म्य, महत्ता, बड़ाई। महात्मा के लिए महामना, महाशय, महानुभाव, महापुरुष। महावत के लिए हाथीवान, पीलवान, महापात्र। महिमा के लिए गरिमा, महात्म्य, गौरव, बड़ाई, महता। मांगलिक के लिए शुभकर, शुभ, मंगलकारी, मंगलदायक, कल्याणकारी, शुभता। मातहत, मातहत के लिए अधीनस्थ, अवर, निम्न पदस्थ, अधीन। माँ के लिए मातु, माता, मातृ, मातृ, मैया, महतारी, अम्ब, जननी, जनित्री, धात्री, प्रसु, अंबिका। तो ये देखिए मातृ, मातृ, मैया और जनित्री, धात्री, प्रसु, ये शब्द प्रयोग में लाते हैं। मान्य के लिए माननीय, पूज्य, पूजनीय, सम्मानी, समदार्ढ़ी, गणमान्य, श्रद्धेय, कुलीन। माया के लिए धोखा, छल, प्रताड़ना, प्रपंच, अस्तित्व रहित। इनके अलावा मार्मिक के लिए हृदय विदारक, मर्मवेदी, मर्मस्पर्शी, हृदय स्पर्शी, मर्मांतक। मिलन के लिए संपर्क, मिलाप, संयोग, मेल, भेद, समागम। तो समागम शब्द जो है ये मिलन के लिए प्रयोग में कर लाते हैं। मित्र के लिए मीत, सखा, दोस्त, यार, हमदम, सुहृदय। सुहृदय भी कहते हैं इसे। मीठा के लिए देखिए जो शब्द प्रयोग में आता है मिष्ट, पता है मिष्ट, मिष्ट। और इनके अलावा स्वादु भी कहते हैं, सुरस भी कहते हैं, सुरस, अच्छा रस। सरस भी कहते हैं मीठा को, सुरस भी कहते हैं, तो सरस, सुरस, स्वाद, मिष्ट, मधुर। मुकदमा के लिए दावा, मामला, केस, नालिश। ये बिल्कुल अलग लगेगा कि नालिश जो है, नालिश पर्यायवाची है मुकदमा का, बाकी दावा है, मामला है, वाद है, तो ये सब तो है, नालिश भी है। और मुक्त के लिए स्वच्छंद, स्वतंत्र, आज़ाद, खुला, छूटा, उन्मुक्त। मुख्य के लिए मुँह, आनंद, वदन, मुखड़ा, चेहरा। मुख्य के लिए प्रधान, प्रमुख, प्रवर। और वरेण्य, खास। मुग्ध के लिए तल्लीन होना, मोहित, आसक्त होना, लुब्ध। तो देखिए मुक्त के लिए लुब्ध शब्द का भी प्रयोग होता है, मुक्त, लुब्ध। तो मुक्त को तल्लीन, मोहित, आसक्त, लुब्ध, आकृष्ट भी कहते हैं। मूंगा के लिए प्रवाल, विद्रुम, विद्रुम भी, मूंगा को विद्रुम भी कहते हैं, रक्तमणि भी कहते हैं, रक्तमणि। मूर्ख के लिए मूढ़, अज्ञानी, जड़, गंवार, निर्बुद्धि। मुर्गा के लिए देखिए, मुर्गा के लिए जो पर्यायवाची है तमचुर, तो कभी आपने ये गौर फरमाया होगा कि मुर्गा को तमचुर भी कहते हैं, अरुण शिखा कहते हैं, है ना। तो तमचूर, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, तमचूर तो है ही, इनके अलावा ताम्रचूड़, कुक्कुट, चरड़ा, युद्ध, तो ये बहुत ही अलग अलग पर्यायवाची है मुर्गा के। तमचूर, अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, चरड़ा, युद्ध। मुनि को योगी, तापस कहते हैं, योगी, तापस, तपस्वी, व्रती, साधु, ऋषि, संत। मृत्यु के लिए अंतकाल, इंतकाल, देहांत, प्रणांत, निधन, मौत, देवाशांत, स्वर्गवास, शरीरांत। मेघ के लिए धराधर, मेघ के लिए धराधर, धन, जलचर, वारी, जीमूत, बादल, नीरद, वारीधर, पयोद, पयोधर, जगजीवन, अम्बुद। मेढक के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वो है दादुर, दादुर कहते हैं भेक, तो मेढक को दादुर, भेक, सलाकू, ये अलग है। शलाकू भी मेढक को कहते हैं, शलाकू, तो शलाकू हो गया। इनके अलावा दादुर, भेक, भेक भी बिल्कुल अलग ही है। दादुर, भेक, सलाकू, सालू, तो मेढक को सालू भी कहते हैं, सालू भी कहते हैं, दादुर, भेक। वर्षा, भू, चातक, तो चातक भी कहते हैं मेढक को। मंडूक, वर्षा प्रिय, दुर्धर। मेधावी को प्रज्ञावान, सुधि, बुद्धिमान, बुद्ध। मेहनत के लिए अध्यय, व्यवसाय, उद्योग, परिश्रम, कर्मठता, मशक्कत और श्रम और उद्यम भी कहते हैं।
मेहनती के लिए अगर देखें तो जो शब्द प्रयोग में आता है अध्यवसायी, उद्योगी, परिश्रमी, कर्मठ, श्रमशील, उद्यमी। मैत्री के लिए दोस्ती, यारी, सख्यभाव, मित्रता, सौहार्द। मैना के लिए देखिए, मैना के लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वो है कलह प्रिय। कलह प्रिया, मैना को कहते हैं कलह प्रिया, मदन, चित्र नेत्रा, चित्राक्षी, सारिका। तो मैना का भी अलग है, कलह प्रिया, मदन, चित्र नेत्रा, चित्राक्षी, सारिका। मैला के लिए गंदा, अशुद्ध, कलुषित, मलिन, अस्वच्छ। मोती के लिए मुक्ता शब्द को प्रयोग में लाते हैं, मुक्ता, सुक्तिज, मुक्ता है, सुक्तिज है। स्वात, ईशुत, क्षितिज, मौक्तिक। देखिए मोर का कई बार पर्यायवाची आता है, मोर का थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। मोर को देखिए एक तो मयूर कहते ही हैं, मयूर के अलावा केकी भी कहते हैं मोर को, तो मयूर को जो है केकी भी कहते हैं, केकी के अलावा कलापी भी। तो केकी है, कलापी है, सिखी है ना, ये सब मोर का ही पर्यायवाची है। तो मयूर को क्या क्या कहते हैं, एक तो केकी कहते हैं, कलापी कहते हैं, सिखी कहते हैं मोर को। तो मयूर, केकी, कलापी, सिखी, मेह, प्रिय। इसके अलावा सीतापांग, शिखंडी, बहिरी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजागिरी। तो भुजगरी, भुजगारी, सारंग हरि, भुजंग, भोजी, भुजगांतक, शिवसुत वाहन, नर्तक, प्रिय। तो मोर का यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंस अब दिया गया है, मयूर, केकी, कलापी, सिखी, मेह, प्रिय, सीतापांग, शिखंडी, बहिरी, ध्वजी, नीलकंठ, भूजगरी, सारंग हरि, भुजंग, भोजी, भुजगांतक, शिवसुत वाहन, नर्तक, प्रिय। मोक्ष के लिए मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग। तो अपवर्ग भी कहते हैं, कैवल्य, निर्वाण, मुक्ति तो होता ही है। इसके अलावा परम पद भी कहते हैं मोक्ष को, परम पद, परम गति, परम धाम। परम पद, परम गति, परम धाम, सदगति, अमृतत्व। मोह के लिए मन भावन, लुभावन, दिलकश, मनोहर, मनहर, आकर्षक, सुंदर। मौलिक के लिए वास्तविक, असली, आधारभूत, बुनियादी, मूलभूत। मार्ग के लिए पथ, डगर, राह, रास्ता, पंथ या सड़क। मंजिल के लिए गंतव्य, लक्ष्य, पड़ाव। यहाँ पे देखिए जो यम होते हैं, यम, यम के लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वो है, यम को सूर्य पुत्र कहते हैं, सूर्य का पुत्र है यम। तो सूर्य पुत्र जीवन पति, जीवन के पति हैं, अंतक हैं, अंत करने वाले हैं, धर्मराज हैं। तो यम को क्या कहते हैं, यमदूत। सूर्य के पुत्र हैं, जीवन पति हैं, अंतक हैं, धर्मराज है, समन, कीनास, कतांत, जीवनेश, काल, मृत्युपति, यमराज, यमुना भ्राता, दंडधर, श्राद्ध देव। तो काफ़ी हो गया इसमें, सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, धर्मराज, शमन, किनाश, कतांत, जीवनेश, काल, मृत्युपति, यमराज, यमुना भ्राता, दंडधर, श्राद्ध देव। यमुना के लिए जो पर्यायवाची है कई बार आता है एग्जाम में, एक तो यमुना को जमुना कहते हैं, तो जमुना के अलावा यमुना को जमुना, कालिंदी भी कहते हैं, कालिंदी, अक्रजा, कालिंदी भी कहते हैं, अक्रजा भी कहते हैं, रवितनया कहते हैं, कृष्णा, कालगंगा। तो जमुना को कालिंदी भी कहते हैं, कालिंदी के अलावा अक्रजा, रवितनया, कृष्णा, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरड़ी, तनुजा, अक्रसुता, यम भामिनी, यम भागिनी। यश के लिए यश, कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि, नेक नामी, ख्याति। याचना का निवेदन, प्रार्थना, विनय, अर्ज, विनती। याचिका के लिए आवेदन पत्र, अभ्यर्थना, प्रार्थना पत्र। युक्त के लिए संलग्न, संयुक्त, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, लगा हुआ। युक्ति के लिए ढंग, तदवीर, उपाय, जुगत, तरीका। युद्ध के लिए रण, जंग, समर, लड़ाई, संग्राम। युद्ध भूमि के लिए युद्ध क्षेत्र, समर क्षेत्र, रण क्षेत्र, रण स्थल, युद्ध का मैदान। युवती के लिए सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, नवोढ़ा, यौनावती, रमणी। युवा अवस्था के लिए जवानी, तारुड़, यौवन। और योग्य के लिए काबिल, कार्यक्षम, उपयुक्त, कुशल, सक्षम, दक्ष, निष्णात, क्षम। योगी के लिए संयुक्त, मिश्र, संश्लिष्ट, मिला हुआ, जुड़ा हुआ। और यहाँ पे जो रंग है, रंग के लिए दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, निर्धन, धनहीन। रक्त के लिए लोहित, लौह, शोणित, खून, रुधिर, लौह। रक्तपात के लिए मार काट, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा। रक्षा के लिए बचाव, हिफाजत, सुरक्षा, रखवाली, त्राण। रथ के लिए तल्लीन, मगन, लिप्त, अनुरक्त, लीन। रमणी के लिए स्त्री, भामा, वनिता, नारी, औरत, वामा। रविवार के लिए इतवार, आदित्यवार, सूर्यवार, रविवासर। रस के लिए अगर देखें तो जो रस है, रस के लिए सत, तत्व, सार, रचना का जीव, जवान, रसेंद्र, जीवा, राशिका। रमा के लिए लक्ष्मी, विष्णुप्रिया, इंद्रा, पद्मा, कमलासना, श्री कमला। रश्मि के लिए कर, अंशु, मयूख, मरीच, किरण। रावण के लिए 10 कंधर, 10 शीश, दशानन, लंकेश, लंकाधिपति, दैतेंद्र, 10 कंठ, 10 वदन। राजा के लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वो है
नृप नृपति भूप महीप नरेश नरपति भूपति राव नरेंद्र सम्राट महीपति। भूस्वामी पृथ्वीनाथ पृथ्वीपाल पृथ्वीपति भोपाल। राज्यपाल का देखें तो प्रांतपति गवर्नर सूबेदार राज्यपति। रात के लिए रैन रात्रि रजनी निशा निशी निशीथ। तो रात के लिए रैन भी रात्रि भी रजनी भी निशा भी निशी भी कहते हैं, रात को निशीथ भी कहते हैं, छपा भी कहते हैं, यामिनी कहते हैं, विभावरी कहते हैं। तो रात का पर्यायवाची आता भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में। रैन रात्रि रजनी निशा निशी निशीथ छपा यामिनी विभावरी शर्वरी तमी त्रियामा तमिश्रा विभा छड़दा दोषा यामा। जो राधा जी हैं, राधा जी के लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं पर्यायवाची शब्दों में, वो है राधा के लिए वृष भानुजा, राधिका ब्रजरानी हरिप्रिया, तो हरि की प्रिया तो हरिप्रिया, वृष भानु दुलारी सर्वेश्वरी, तो राधा को क्या कहते हैं, सर्वेश्वरी भी कहते हैं। रामचंद्र जी को रघुवीर राघव अवधेश, तो रामचंद्र को अवधेश भी कहते हैं, राघव रघुवीर। और अवध नरेश सीतापति रघुनंदन रघुपति पुरुषोत्तम कमल नयन। राय के लिए परामर्श सम्मति सलाह मंत्रणा मत। राशि के लिए समूह पुंज ढेर। राहगीर के लिए बटोही पथिक राही यात्री मुसाफिर। रिक्त के लिए खाली शून्य खोखला रीता छूछा। रिहाई के लिए मुक्ति छुट्टी उन्मोचन मोक्ष छुटकारा। रीति के लिए कायदा तरीका नियम कानून विधान विधि। रुग्ण के लिए व्याधिग्रस्त रोगी बीमार रोगग्रस्त अस्वस्थ। रुचि के लिए दिलचस्पी पसंद चाह अभिरुचि रोचकता कौतुक। रूप के लिए आकार शकल बनावट सूरत आकृति। रोजगार के लिए व्यवसाय कारोबार धंधा। रोष के लिए क्रोध कोप गुस्सा अमर्ष, तो देखिए अमर्ष भी इसके लिए है। और बाकी रिस भी कहते हैं रोष को रिश। ला से अगर देखें तो ला से जो है शब्द लखन शेषावतार रामानुज, राम से अनुज है लक्ष्मण। सौमित्र भी कहते हैं, तो लक्ष्मण जी को शेषावतार रामानुज लखन सौमित्र अनंत शेष सुमित्रा पुत्र। लक्ष्मी के लिए श्री कमला रमा पद्मा पद्मासना। इंद्रा, तो इंद्रा कहते हैं लक्ष्मी को इंद्रा। समुद्रजा हरिप्रिया क्षीरोद भार्गिवी, तो क्या क्या शब्द है, श्री है कमला रमा पद्मा पद्मासना इंदिरा समुद्रजा हरिप्रिया क्षीरोद भार्गिवी सिंधुसुता। लक्ष्य के लिए ध्येय निशाना ठिकाना उद्देश्य मंजिल या गंतव्य। लगातार के लिए बराबर अविराम सदा निरंतर सर्वदा। लगन के लिए नत्थी संयुक्त संबंध संलग्न। लघु के लिए थोड़ा न्यून हल्का छोटा। लज्जा के लिए शर्म हया व्रीड़ा, तो लज्जा को व्रीड़ा भी कहते हैं व्रीड़ा। शर्म हया व्रीड़ा संकोच लाज। लता के लिए बेल बल्ली बल्लरी लतिका। ललित के लिए दिलकश रमणीय मनोहर मनोज मनभावन, तो ललित को मनोज भी कहते हैं मनभावन भी कहते हैं। लहर के लिए तरंग हिलोर लहरी वीच उर्मी वेग प्रवाह। लाचार के लिए बेवस विवश मजबूर निरुपाय बाध्य बेचारा निरीह। लापरवाह के लिए बेपरवाह विमुख बेफिक्र चिंतामुक्त। लापरवाही के लिए बेसुधी बेफिक्री बेखबरी। लाभ के लिए प्राप्ति फायदा मुनाफा नफा। लाल के लिए जो शब्द है रक्ताभ सूर्स रक्तिम अरुण सूर्य सुर्ख लोहित। लालसा के लिए लोभ अभिलाषा लालच लिप्सा तृष्णा। लुप्त के लिए गुम गायब अदृश्य अंतर्ध्यान प्रकट। लोहा के लिए आयस सार लौह फौलाद अश्म शार। लुटेरा के लिए डाकू डकैत लुंठक अपवर्ता बटमार। लौ के लिए ज्वाला लपट अग्निशिखा। वहाँ से देखें तो वंश के लिए कुल घराना खानदान। वक्ता के लिए व्याख्याता भाषणकर्ता वाचक प्रवक्ता, इन शब्दों का प्रयोग होता है। कोई चीज़ टेढ़ा हो तो उसको भी कहते हैं टेढ़ा तिर्यक होना कुटिल तिरछा वक्र होना। वक्ष को छाती सीना वक्ष स्थल उदर स्थलोर भी कहते हैं। वचन के लिए कथन वादा बात प्रण, तो देखिए वचन को कहते हैं नहीं ये मेरा प्रण है अटल प्रण है। उक्ति भी कहते हैं, वचन को उक्ति भी कहते हैं, कथन वादा बात। और वन जो है जंगल को क्या कहते हैं अरण्य कानन अटवी विपिन जंगल कांतर गहन भी कहते हैं। वर के लिए श्रेष्ठ उत्तम मुख्य सर्वोपरि प्रधान उत्कृष्ट भी कहते हैं। वर्ण के लिए चुनाव छटाई चयन। वर्ग के लिए समुदाय कोटि संप्रदाय समूह श्रेणी जमात। वर्जित के लिए देखें तो निषिद्ध बाधित प्रतिषेधित निषेधित मना वर्जना। वर्णन के लिए वृतांत विवेचन निरूपण चित्रण बयान। वर्षा के लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं वो है पावश। पावश कहते हैं बरसात। वर्षा काल चौमासा, तो वर्षा को चौमासा भी कहते हैं। पावस भी बरसात भी वर्षा काल भी बरखा भी मेह भी कहते हैं, तो ये है अलग मेह है।
पावस वर्षात, वर्षा काल चौमासा, वर्षा ऋतु, बरखा, मेघ, वृष्टि, बारिश। बल्लभ के लिए पति, प्रियतम, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्रियनाथ। वस्तु के लिए चीज, द्रव्य, पदार्थ। वस्तुता के लिए सचमुच, यथार्थता, वास्तव में, दरअसल। वस्त्र के लिए वशन, कपड़ा, पट, अंबर, चाल, चीर। वांछित के लिए अभिलषित, अभिप्रेत, अभिष्ट, अभिप्सित, इप्सित, अपेक्षित, चाहा हुआ। वाणी के लिए वचन, बोली, बात, भाषा। वातावरण के लिए परिवेश, पर्यावरण, वायुमंडल। वाद विवाद के लिए मुबाहिसा, वादानुवाद, शास्त्रार्थ, तर्क वितर्क, बहस विमर्श। वायु के लिए हवा, पवन, अमीर, अनिल, समीर, अनिल, वात, मारुष। वास के लिए आवास, मकान, गृह, घर, निवास, भवन, सदन, निकेतन। वास्तविक के लिए यथार्थता, सत्यता, असलियत, सचमुच। विकार के लिए देखें तो खराबी, बिगाड़, बुराई, विकृति, दोष। विगत के लिए वीता, अतीत, व्यतीत, गया हुआ। विज्ञ के लिए जो सब प्रयोग में आता है, विज्ञ यानी जानकार, ज्ञानी, पंडित, समझदार, बुद्धिमान, विद्वान। विद्या के लिए ज्ञान, शिक्षा, गुड़, इल्म, सरस्वती, कर्णिका। तो विद्या को कर्णिका भी कहते हैं, इल्म भी कहते हैं। विद्यालय के लिए पाठशाला, मदरसा, स्कूल, शिक्षण संस्थान, विद्या मंदिर। देखिए विष्णु के लिए जो सब प्रयोग में आता है, विष्णु को गरुड़ ध्वज कहते हैं। गरुड़ ध्वज, अच्युत, तो विष्णु को अच्युत भी कहते हैं। गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि। तो गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विश्वरूप, जलाशयी। देखिए जलाशायी कहते हैं। तो विष्णु को गरुड़ ध्वज, अच्युत इंपॉर्टेंट है, अच्युत किसको कहते हैं, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, केशव भी, माधव भी, गोविंद भी, लक्ष्मीपति, विश्वरूप, जलाशायी, वनमाली, उपेंद्र, पीताम्बर, चतुर्भुज, मधुरिपु, रमापति, रमेश, चक्रधर, गदाधर, मुरारी, शंखधर, इंद्रापति, विधु। विधाता के लिए विरंची, विधाता के लिए विरंची, विधि, ब्रह्मा, सृष्टा, अब्ज योनि। तो विधाता को अब्ज योनि भी कहते हैं। विरंची, विधि, ब्रह्मा, सृष्टा, अब्ज योनि। विनाशी के लिए मरणशील, विनाशशील, अनित्य, मरण, धर्मी, नश्वर। और इनके अलावा विनिमय के लिए लेन देन, अदला बदली, आदान प्रदान, व्यतिहार। विपत्ति के लिए संकट, आफत, विपदा, मुसीबत, आपदा। विपन्न के लिए दुखी, पीड़ित, विपत्तिग्रस्त, व्यथित, आत्र। विपरीत के लिए उल्टा, प्रतिकूल, खिलाफ या विरुद्ध। विधि के लिए शैली, तरीका, नियम, रीति, पद्धति, प्रणाली, चाल। विमल, विमल का क्या मतलब होता है, जो स्वच्छ निर्मल जल हो, तो उसे नहीं कहते हैं स्वच्छ भी है, निर्मल भी है, पवित्र है, पावन है, विशुद्ध है, विमल है, तो ये सभी। इनके अलावा विमान के लिए, विमान जो होता है उसके लिए वायुयान, खग, उड़न खटोला, हवाई जहाज, नभयान। विवाह के लिए व्याह, पाणी ग्रहणा भी कहते हैं, पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण, ब्याह, परिणय, शादी, गठबंधन, निकाह, गठजोड़। विधवा के लिए पतिहीना, अनाथा, अनाथा भी कहते हैं, पतिविहीना, पतिरहिता, अनाथ। विफल के लिए निष्फल, व्यर्थ, बेकार, निरर्थक, फलरहित। विवाह के लिए आभा, कांति, चमक, प्रभा, शोभा। विभिन्न के लिए भिन्न भिन्न तरह का, विविध, नाना प्रकार, भांति भांति का। विभोर, विभोर के लिए मगन, मुग्ध, लीन, मस्त, तल्लीन। विमुख के लिए स्वतंत्र, स्वच्छंद, रेहा, बरी, आजाद, उन्मुक्त। विमुख के लिए उदासीन, अनासक्त, तटस्थ, बेलाग, विरक्त। विरक्ति के लिए अनासक्त, विमुक्ता, उदासीनता, निर्लिप्तता, विराग। विराम के लिए अटकाव, ठहराव, विश्राम और आराम। विरत के लिए गुणगान, यशोगान, प्रशस्ति, गुणवर्णन, कीर्ति। विलास के लिए आनंद, वासना, भोग, संतुष्टि, सुख भोग। विलासी के लिए कामी, विषयी, भोगी, लंपट, कामुक। विलोम के लिए विपरीत, उल्टा, विरुद्ध, खिलाफ, प्रतिकूल, प्रतिलोम। बेबस के लिए लाचार, असहाय, बेबस, मजबूर, बाध्य। विवरण के लिए वर्णन, खुलासा, ब्यौरा, तफसील। विवेचन के लिए जांच, मीमांसा, निरूपण, समीक्षण। विशद के लिए साफ, व्यक्त, स्पष्ट, प्रकट। विशिष्ट के लिए मुख्य, प्रधान, श्रेष्ठ, गणमान्य। विष के लिए गरल, माहूर, जहर, कालकूट, हलाहल। विषम के लिए भीषण, भयंकर, उग्र, भयावह, खौफनाक। विषम के लिए अनमेल, बेजोड़, असंगत, बेमेल, असमान। विष्टा के लिए मल, पुरुष, गुह। विस्तृत के लिए विशाल, फैला हुआ, लंबा चौड़ा, विस्तृत। बेवल के लिए बेचैन, व्यग्र, विक्षुब्ध, आकुल, व्याकुल। और इनके अलावा वृक्ष का साखी, पादप, द्रुम, बीटप, पेड़, रुख, गांच। तो वृक्ष को गांच भी कहते हैं, ये थोड़ा अलग है। और इनके अलावा वृत्त का देखें तो गोला, मंडल, घेरा। वृत्तांत का अगर देखें तो समाचार या खबर। वृत्ति का जीविका, धंधा, पेशा, रोजगार, रोजी। वृथा के लिए बेकार, निरर्थक, व्यर्थ, बेफायदा, निष्प्रयोजन भी कहते हैं, निष्प्रयोज वे। वृद्धि के लिए उन्नति, विकास, वर्धन, बढ़ोतरी, बढ़ती, प्रसार। वेतन के लिए पगार, तनख्वाह, तलब। वेशभूषा के लिए पहनावा, परिधान, पोशाक, लिबास।
वेश्या के लिए देखें तो सदा सुहागिन। गणिका वारांगना, पतुरिया, रंडी, तवायफ, चंचला। वैचित्र के लिए अजूबा, विलक्षणता, अनूठापन, अनोखापन, निरालापन। वैभव के लिए समृद्धि, संपन्नता, धन दौलत, संपत्ति, संपदा, ऐश्वर्य। वैश्य के लिए बनिया, वणिक, व्यापारी, लाला, आपड़िक, सौदागर, वनकिया। व्यथित के लिए पीड़ित, क्लेशित, कष्टापन्न, दुखी, वेदनाग्रस्त। व्यभिचारिणी के लिए कुल्टा, छिन्नार, स्वैरीढ़ी, पुंछसिली। व्यवस्था के लिए आयोजन, प्रबंध, बंदोबस्त, इंतजाम। व्याख्या के लिए वर्णन, टीका, विवेचन। व्यवधान के लिए बाधा, विघ्न, रूढ़ा, अड़चन, अवरोध। व्याघ्र के लिए बहेलिया, शिकारी, आखेटक, लुब्धक, तो लुब्धक भी। और विद्युत के लिए बिजली, चपला, चंचला, तड़ित, कामनी, अंसिन, धनवल्ली, विजुरी, क्षण प्रभा, कांचन, कौधा, चंपा, सौदामिनी, छटा। ब्रीड़ा, लज्जा, शर्म, हया, लाज, संकोच। और शंकर के लिए देखें तो शिव, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महादेव, महेश, देवादिदेव, कैलाशपति। मदनारी भी कहते हैं शंकर को, मदनारी, चंद्रमौली, तो ये दोनों अलग हैं। देखें तो इनको मदनारी भी कहते हैं, त्रिपुरारी तो है ही, मदनारी, देवाधिपति और चंद्रमौली। शंकर का संदेह, शंका, आशंका, संशय। सुबह, शक्ति, बल, सामर्थ्य, क्षमता, ताकत, जोर। शनय का धीरे, हौले, आहिस्ता, धीमा। तो जो ज़्यादा हमें याद होता है उस पर बहुत ज़्यादा नहीं गौर कर रहे हैं। जैसे शपथ के लिए कसम शब्द, हलफ भी कहते हैं उसको, सौगंध, प्रतिज्ञा, शौह, संकल्प, है ना। और शरण के लिए आश्रय, त्राण, तो शरण को त्राण भी कहते हैं। त्राण के अलावा पनाह, रक्षा, संश्रय। शत्रु के लिए बैरी, रिपु, दुश्मन, नरी, विपक्षी। शरीर के लिए काया, गात, वपु। तो देखिए शरीर के लिए जैसे वपु शब्द ध्यान रखिए, गात। शव के लिए लाश, मिट्टी, मुर्दा, लोथ। शस्त्र के लिए अस्त्र, हथियार, आयुध का शब्द का प्रयोग करते हैं। सांप के लिए अगर देखें तो अवग्रह, तो ये थोड़ा सा सांप जो है दुर्वचन, बद्दुआ, तो उसी को दुर्वचन भी कहते हैं, बद्दुआ भी कहते हैं, अवग्रह भी कहते हैं, तो ये अवग्रह अलग है। शायर के लिए संभवतः शब्द, शालीन के लिए सौम्य, भद्र, शिष्ट, सलज, नम्र, विनम्र। शाश्वत के लिए कोई भी चीज़, जैसे सर्वकालिक, अक्षय, सनातन, नित्य, चिरंतर, अस्थाई। शिकार के लिए आखेट, अहेर, मृग्या। शिकारी के लिए आखेटक, लुब्धक, बहेलिया, तो पहले भी। शिखा के लिए जूड़ा, चोटी, चुंडी, है ना। शिल्पी के लिए कारीगर, दस्तकार, शिल्पकार। शिष्ट को देखिए क्या क्या कहते हैं, शिष्ट जो है उसको शालीन कहते हैं, भद्र, है ना। तो यहाँ पे देखिए शिष्ट को शालीन, है ना, भद्र। और इनके अलावा जो है सौम्य, संभ्रांत, सभ्य, विनम्र, नम्र, अनुशासित। शीघ्र के लिए अविलंब, तुरंत, जल्दी, त्वरित, तत्क्षण, क्षिप्र, आशु। शुक्ल के लिए सफ़ेद, धवल, उजला, धौला, श्वेत, शुभ्र, गौर, श्रित, औदात, उज्ज्वल। शून्य के लिए रिक्त, खाली, रहित, हीन, विहीन। श्रृंगार के लिए भूषा, साज सज्जा, रूप सज्जा, श्रृंगार, सजावट। शेर के लिए शार्दुल, हरि, केहरी, चित्रक, मृगराज, वनराज, केशरी, सिंह, नाहर, व्यघ्र, मृगेंद्र। शेषनाग के लिए अहि, भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग, फड़ीस। शैली के लिए प्रणाली, ढंग, विधि, रीति, परिपाटी। शोध के लिए अनुसंधान, खोज या गवेषणा। शोभा के लिए सुंदरता है, छटा है ना। सौंदर्य, सुषमा, मनोहरता, मंजुलता। शमशान के लिए मरघट, मसान भी कहते हैं, मसान फिल्म में भी है, तो मसान बेसिकली किसको कहते हैं, शमशान को। तो मसान है दाह स्थल, कब्रगाह। श्रमिक के लिए मेहनत कर। और श्रेष्ठ के लिए मुख्य, प्रधान, उत्तम, सर्वोपरि, विशिष्ट, उत्कृष्ट। शिक्षा के लिए तालीम, प्रशिक्षण, उपदेश, नसीहत भी, सीख, ज्ञान। शिक्षक को प्रवक्ता, व्याख्याता, आचार्य, गुरु, अध्यापक, मास्टर, प्रशिक्षक कहते हैं। षड्यंत्र का साजिश, दुराभिसंधि, ये ध्यान रखना है। षड्यंत्र को दुराभिसंधि, अभिसंधि, कुचक्र भी कहते हैं। अषंड को इजना, जनखा भी कहते हैं, नपुंसक नाम। क्लीव भी कहते हैं, क्लीव, नपुंसक, जनखा। इनके अलावा संकेत के लिए इशारा, सैन, इंगित। संक्रामक के लिए चुताह, संस्पर्श और संसार्गिक। और संगम के लिए साथ, मेल, संग, सहयोग, मिलाप, मिलन, समागम, सम्मिलित। संग्रह के लिए संचय, संकलन, जमाव, एकत्र या इकट्ठा होना। संतप्त के लिए पीड़ित, व्यथित, दुखी, क्लेशित। संतान के लिए औलाद, बाल बच्चे, संतति। संतोष के लिए जो प्रयोग होता है, संतुष्टि, तृप्ति, तुष्टि, सब्र, तोष, इत्मीनान। संदिग्ध के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है, शंकास्पद। संध्या के लिए देखिए जो संध्या है उसके लिए दिन का अवसान होता है, निशारंभ भी कहते हैं। तो निशा का आरंभ यानी रात का आरंभ हो रहा है, दिन का अवसान हो रहा है, तो निशारंभ, दिन अवसान, दिनांत, दिन का अंत। सायंकाल, गोधली, प्रदोष काल भी कहते हैं इसे, संध्या को प्रदोष काल, सांझ। सन्यासी के लिए दंडी, वैरागी, विरत, त्यागी, परिव्राजक। संलग्न का अनुबद्ध होना, नत्थी, संयुक्त संबंध। संवाद का वार्तालाप, बातचीत, संभाषण। संसार के लिए विश्व, दुनिया, जग, जगत, यह लोक। संस्थापक के लिए संचालक, प्रवर्तक, मूलकर्ता। संहार के लिए बर्बादी, समाप्ति, अंत, नाश, ध्वंस, विध्वंस।
सच्चा के लिए सत्यवादी, सत्यवान, सत्यनिष्ठ, सत्यवादी, सत्यव्रत, सत्यधर्मी। सजग का चौकस, चौकन्ना, सतर्क, सचेत, सदा के लिए, हमेशा, हरदम, निरंतर, नित्य। सफल के लिए कामयाब, फलवान, कृतार्थ, कृतकृत्य, फलीभूत होना। सभ्यता के लिए भद्रता, शिष्टाचार, शिष्टता, सुशीलता, शीलवत्ता। समकालीन को समसामयिक भी कहते हैं, समकालिक भी कहते हैं, समवयस्क भी कहते हैं। समता को तुल्यता, बराबरी या समत्व के साथ या सादृश्य, साम्य, सामान्यता। समन्वय में संसर्ग, मेल, सामंजस्य। समय का काल, वक्त, बेला, अवधि। समर्थन के लिए मंडन, तो देखिए मंडन भी कहते हैं, पृष्ठ पोषण भी कहते हैं, तो ये अलग है। जब भी समर्थन करते हैं तो समर्थन को पृष्ठ पोषण कहते हैं, तो ये शब्द अलग है। पृष्ठ पोषण, अनुमोदन और पक्ष पोषण। समस्त के लिए कुल, पूरा, समूचा, सारा, समर्ग। समान के लिए बराबर, तुल्य, तत्सम, तद्रूप, अनुरूप, सदृश। समाप्ति के लिए इतिश्री, इति, खात्मा। समिति के लिए गोष्ठी, संगठन, सभा, मंडली। समीक्षा के लिए आलोचना, निरूपण, विवेचना। समीचीन के लिए ठीक, उपयुक्त, उचित, वाजिब, मुनासिब। अब यहाँ पे देखिए समुद्र का जो है वो कई बार आया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। समुद्र को सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, तो ये पारावार, पारावार, नदी, पयोनिधि, पयोधि, रत्नाकर, अरडो, तो ये भी ध्यान देना, अरडो जो है ये समुद्र का है, तो एक अलग है पारावार, दूसरा अरडो, रत्नाकर कहते हैं। नीर, निधि, अवधि, ये समुद्र का अवधि। वारिधि, तो अवधि है, वारिधि है। जलधाम, निरधि, तोय निधि, बारिश। समूह के लिए निकर, निकर देखिए शब्द है समूह, समूह के लिए निकर भी यूज करते हैं, निकर। निकर समुदाय, वृंद, तो वृंद समूह को इंगित करता है। गढ़, तो गढ़ लगाइए। वृंद, संघ, पुंज, समुच्चय, कलाप, तो ये कलाप है, निकर है। बाकी दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, राशि, निकाय, संगठन। सम्राट के लिए अधिपति, सहिंसा, राजाधिराज, अधीश्वर, महाराजा, भूपाल, नरपति, नृपति। सरल के लिए बोधात्मक, सुगम, बोधगम्य, आसान, सुबोध। सरस्वती के लिए देखिए, सरस्वती के लिए भारती, साधा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी। बीड़ापति, वागीश, महाश्वेता, निधात्री, वागेश्वरी, वज्रधात्री, कड़िका, हंसवाहिनी, बीड़ावादिनी। सर्प के लिए अहि, भुजंग, मणिधर, फणिधर, विषधर, ब्याल, फड़ी, उरग, पन्नग, नाग, सांप। इनके सांप के लिए स्वच्छ, उजला, निर्मल, उज्ज्वल, शुक्ल, श्वेत, पवित्र, शुभ्र, शुचि, धवल, सिति, गौर। सही के लिए ठीक, यथार्थ, सच, शुद्ध, वास्तविक, उचित, संगत, उपयुक्त। सांत्वना के लिए दिलासा, आश्वासन, ढाढ़स। सांसारिक के लिए सांसारी, लोकपरक। सार के लिए रस, सत्य, निचोड़, सत्व। सारंग के लिए जो है, सारंग के लिए सिंह, हाथी, कोयल, कामदेव, मृग, मोर, मयूर, बाज, इन शब्दों का प्रयोग होता है। सारांश के लिए निचोड़। सिंह के लिए शार्दुल, हरि, केहरि, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केसी, पुंडरीक, नखायुध, वनहारी, मृगारी, शेर, बाहुबल, नाहर। सिंहासन के लिए राजगद्दी, तख्त, राजासन। सिफारिश के लिए अभिस्ताव, संस्तुति, अनुशंसा। इनके अलावा अगर देखें कि और जो शब्द हैं उनमें सीता के लिए भूमिजा, वैदेही, जनक किशोरी, जनक तनया, जानकी, रामप्रिया, जनकसुता, जग जननी। सीमित के लिए परिसीमित, निश्चित, मर्यादित, परिमित, निर्धारित। सुंदर के लिए देखिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वो है मनोहर, मनोरम, रम्य, रुचि, रमणीक, रमणीय, चारु, ललित, कलाम, कमनीय, मोहक, मंजुल, तो मंजुल भी है मनोभावन, खूबसूरत। सुंदरी के लिए सुभगा शब्द का प्रयोग करते हैं। सुभगा, रूपसी, रूप राशि, सुदर्शना, छबीली, तो सुंदरी को छबीली भी कहते हैं, हसीना। सुख का आनंद, चैन, मजा, परितोष। सुगंध के लिए खुशबू, महक, सुवास, सुरभि, परिमल। सुबोध के लिए जो है सरल, आसान, सुस्पष्ट, सुगम, बोधगम्य हो। सुविधा के लिए सहूलियत, सुगमता, सुविधा, आसानी। सुस्ताना के लिए ठहरना, रुकना, दम लेना, विश्राम करना, आराम करना। यहाँ पे सुअर को वरा भी कहते हैं, वराह भी कहते हैं, सुकर भी कहते हैं, शुकर भी कहते हैं, तो ये दोनों ही वरा, वराह दोनों ही सही है। इस प्रकार सुकर एवं शुकर दोनों ही सही है सुअर के लिए। सोना को जो है स्वर्ण, कंचन, स्वर्ण कहते हैं, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, तो सोना को हेम, हिरण्य, कनक, हाटक, कंचन, स्वर्ण। जात, रूप, चामिकार, सुवर्ण, पुष्कल, जातक, रुक्मक, ताम्राश। और यहाँ पे सूर्य का जो दिया है रवि, भानु, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, तो सविता का अर्थ भी सूर्य, सविता। पतंग, आदित्य, आदित्य। चंडांशु, तो चंडांशु ध्यान रखिए, सूर्य को चंडांशु भी कहते हैं, बाकी दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, सविता, पतंग, आदित्य, चंडांशु। कमल बंधु, कमल के भाई सूर्य कमल बंधु हैं।
दीन मणि है। मारी चिमाली, ये देखिए अलग है, मारी चिमाली सूर्य का, मारी चिमाली। हंस तेजो राशि मार्तंड, अर्क आक दिनेश अरुण मार्तंड अंशुमाली। सौम्य के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है वो है नम्र शांत विनीत शिष्ट मिलनसार। स्तन के लिए कूच उरज छाती उरोज। स्तुति के लिए प्रार्थना पूजा आराधना अर्चना प्रशंसा। स्त्री के लिए नारी प्रिया अबला वनिता महिला रमणी कामनी भामनी भार्या ललना वामा आर्या कांता अंगना कलत्र सुंदरी प्रमदा। स्थल के लिए स्थान ठाव ठौर भूमि जगह। अस्थाई के लिए टिकाऊ स्थिर दृढ़ पक्का मजबूत। अस्थावर के लिए अटल अचल स्थिर निश्चल अचर। स्थिर के लिए अस्थाई अड़िग निश्चल दृढ़ अस्थावर। स्पष्ट के लिए साफ व्यक्त प्रत्यक्ष प्रकट जाहिर। स्वर्ग के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है वो है गौ देवलोक सुरलोक इंद्रपुरी देव सुरपुर नाक वैकुंठ। स्वतंत्र के लिए मुक्त रिहा आजाद स्वायत्त स्वाधीन। स्वभाव के लिए आदत प्रकृति प्रवृत्ति मिजाज। स्वादिष्ट के लिए जायकेदार मजेदार रुचिकर रसदार। स्वीकार के लिए अंगीकार कबूल मंजूरी स्वीकृति। संपूर्ण के लिए सर्व शकल समग्र पूर्ण समूचा समस्त अखिल। हंस के लिए देखें तो जो है मुक्तभुक मराल सरस्वती वाहन। हंसमुख का जिंदा दिल प्रसन्न वदन प्रसन्नचित प्रफुल्ल खुश मिजाज। हंसी के लिए हास्य स्मृति मुस्कुराहट मुस्कान विनोद दिल लगी मजाक। हठ के लिए जिद टेक अड़ दुराग्रह। हताश के लिए मायूस निराश आशाहीन आशा रहित। हथियाना के लिए अधिकार जमाना दखल करना दबाना हड़पना। हत्या के लिए खून कत्ल वध जीवघात। अनुमान के लिए पवन शुद्ध पवन कुमार महावीर रामदूत। मारुत ने व्रजरांगी मारुति नंदन। आंजनेय कपीश पवन पुत्र अंजनी पुत्र केशरी नंदन बजरंगबली। हरि के लिए बंदर इंद्र विष्णु पृथ्वीपति पृथ्वीनाथ त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति चंद्र सिंह। हर्ष के लिए खुशी प्रसन्नता आनंद आमोद आह्लाद। हर्षित के लिए आह्लादपूर्ण प्रफल प्रमुदित प्रसन्न खुश। हवाला के लिए अर्पण समर्पण सुपुर्दगी हस्तांतरण। हाथी के लिए हस्ती गज करी क्विंजर दुरध नाग दंती कुंभी सिंदूर गजेंद्र मतंग व्याल। हार के लिए मात पराभव पराजय शिकस्त। हित के लिए उपकार भला मंगल कल्याण भलाई। हितैषी के लिए हित चिंतक शुभ कामी शुभ चिंतक। हिम के लिए तुषार निहार बर्फ तुहिन। हिमालय के लिए हिमपति नगराज शैलेंद्र नगपति हिमाद्रि हिमांचल गिरिराज हिमगिरी। हिरण के लिए मृग सारंग हरिण सुरभि कुरंग चितल बाराशिंगा। हिस्सेदार के लिए अंशधारी भागीदार साझेदार अंशभागी। हे के लिए तुच्छ अनादरणीय घटिया तिरस्कारपूर्ण उपेक्षापूर्ण नाचीज नगण्य गहरित। हास के लिए क्षय घटाव गिरावट कमी न्यूनता क्षति हानि। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है इस तरीके से जो है समाप्त होता है ये पर्यायवाची संबंधी टॉपिक। और ये हमने प्रमाणिक पुस्तक से आपके लिए करवाया है आरओ में, है ना, जो पृथ्वीनाथ पांडे का प्रमाणिक पुस्तक आपके उसमें है तो उससे ये करवाया। इसमें कुछ भी गलत भी नहीं है। हाँ, मतलब कि अगर आप इस टॉपिक से कवर करते तो कहीं ना कहीं जो मूल स्रोत आपको पढ़ना चाहिए वही आपका कवर होता है। तो ये उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो रहा होगा। और टेस्ट तो हमने लगवाया था, टेस्ट सीरीज मतलब कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं वही है सारे इसमें भी, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट भी हम जल्दी ही करवाएंगे इस पर। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रह रहा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर वगैरह करें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।